कैसे आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था ACTS के बारे में, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ऑल, यहाँ पे कॉस था और यहाँ कॉस था और इसका उल्टा सेक था। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, टैन और कॉट था। यहाँ पे साइन और कॉसेक था। जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे पॉजिटिव है। उसके अलावा बचे जो भी है हमारे पास, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास रेशियो है वो सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, कैसे आते हैं निगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने कल बता दिया था आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। कैसे हम लोग पता लगाएंगे कोई वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई हो, जैसे साइन 180 का पूछा गया हो, या फिर कॉस 180 डिग्री का पूछा गया हो, तो या फिर कॉस 120 का पूछा गया हो, तो उसके साइन के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। इसके बारे में हमने कल अच्छे तरीके से समझा था। आज हम लोग चालू कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा वाला जो हम लोग का फॉर्मूला है उसके बारे में। ठीक है ना, जो कि 10th क्लास में दिया हुआ है अच्छे तरीके से, 90 माइनस थीटा। 11th क्लास के अंदर ये चीज है, साइन 90 प्लस थीटा से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, क्योंकि 10th में हम लोग तो पढ़ लेते हैं 90 माइनस थीटा वाला। तो एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल थीटा हमने बोल दिया, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इन दोनों का सम कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। हमने इस ट्रायंगल को बोल दिया ए बी और सी। ठीक है। ए बी सी के अंदर अगर मैं इस एंगल के लिए देखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। या फिर अभी एक बार के लिए समझते हैं, जैसे मैं अगर साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने ये है तो पी ए हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बटे में हाइपोटेनस हमारा वो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ए बी बाई ए सी लिख दिया हमने। अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखने की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल हो गया। तो इसके सामने जो हुआ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 इसको बोल देता हूं, अगर इक्वेशन 2 ये हो गया, तो हम लोग इसको देखें तो इसका जो एल एच आर एच एस वाला पार्ट है वो क्या है, आर एच एस क्या है, बराबर है। और जब किसी समीकरण का, जब किन्हीं दो समीकरणों का आर एच एस बराबर होता है तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। यहां से हम लोग का निकल करके आता है ये चीज। ठीक है। तो अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे, और अब मैं कुछ स्टैंडर्ड तरीके से इसको आगे की तरफ लेके चलता हूं और सारे फॉर्मूला लिखना चालू करता हूं। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चालू कर रहा हूँ। साइन क्या होगा, चिन्ह उनका क्या होगा वो भी समझते चलेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने पहले लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, जो कि अभी हमने प्रूव किया। ठीक है। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। सेक सेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर। और कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। ठीक है ना।
ये रहा 90 माइनस वाले के लिए, जब हम लोग 90 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसी पे मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि ये 90 माइनस का मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं 90 डिग्री का बोल रहा हूँ, कल बताया था मैंने, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री में से 90 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर हम लोग कुछ एंगल को घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए हमारे ये सारे चीजें कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा लिखूं मैं, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका हूँ। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका हूँ। और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्योंकि और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं कॉसेक के लिए लिखूं, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए इनका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। साइन कॉस में तो बदलेगा, कॉसेक सेक में भी बदलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि ये पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस 90 प्लस थीटा के बारे में, 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, वही हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा पहली बात तो ये साइन कॉस 90 प्लस थीटा है, तो ये साइन में चेंज होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, चेंज तो हो गया। उसके बाद हम जानना चाहते हैं इसकी साइन क्या होगी। तो साइन अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमने दो चीजें निकाल ली हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि tan 90 प्लस थीटा अगर आपको जानना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में कॉस 90 प्लस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्या है, पॉजिटिव है। या फिर मैं ऐसे लिखूं, साइन 90 प्लस थीटा हमने जो लिखा वो क्या निकल के आया हमारा, कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये क्या आ गया, माइनस का कॉट थीटा है। क्या है, माइनस का कॉट थीटा। यहां से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर मैं ऐसे भी लिखता तभी भी हमारा साइन पता चल जाता, और ये माइनस में भी डायरेक्ट हमारा यहां से निकल करके आ गया माइनस का कॉट थीटा। समझ में आ गया। अगर यहां से मैं एनालाइज इसका समरी लिखना चाहूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस और प्लस में दोनों कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये किस में चेंज होगा, कॉस में होगा डेफिनेटली, ठीक है। जब माइनस है तभी भी हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आया है। जब प्लस है तभी भी हमारा पॉजिटिव आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस और प्लस, जब माइनस है तभी भी क्या आया, पॉजिटिव, और जब प्लस है तभी भी पॉजिटिव आया। बात समझ में आ गया। फिर यहां से एनालिसिस हम लोग करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस और प्लस का जब थीटा होता है, तब हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है 100%, ठीक है। लेकिन इसके साइन के बारे में बात करें तो कॉस 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो प्लस का साइन थीटा आ रहा है, तो प्लस लगा दिया हमने। और जब प्लस थीटा कर रहे हैं हम लोग, 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो कॉस क्या हो जा रहा है, माइनस का साइन हो जा रहा है। यानी कि माइनस पे तो ये क्या होगा, प्लस, और जब प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। रीजन वही फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का है सिस्टम, ठीक है। tan थीटा की अगर मैं बात करूं, तो tan 90 प्लस माइनस अगर थीटा लिखूं, या फिर माइनस और प्लस में थीटा लिखूं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट में चेंज होगा नो डाउट, ठीक है। जब माइनस है तो
प्लस आएगा, ठीक है, और जब प्लस है तब माइनस आएगा। ऐसे भी अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दे तो tan थीटा हमको मिल जाएगा, और tan थीटा यहाँ से मिलेगा तो हमको ये साइन हमको पता चल जाएगा। तो ये एक दूसरे क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो cot थीटा के लिए लिखना भी हो तो सही, ठीक है, लिख लेते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे, तभी भी हमको आइडिया तो हो ही गया है कि क्या होगा। ये भी tan थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा में तो चेंज हो गया। साइन की बात करें तो माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। जब मैं सेक 90 प्लस माइनस और प्लस थीटा की बात करूंगा, तो जब माइनस है तब तो प्लस आएगा, और जब प्लस है तो माइनस आएगा, और क्या आएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉसेक 90 माइनस और प्लस थीटा में करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक से सेक तो आएगा ही आएगा थीटा में, माइनस जब है तब भी प्लस आएगा, और प्लस है तभी भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ कंसेप्ट तो क्या बोलूं मैं, कुछ थियोरेटिकली पार्ट लिखवाना चाहता हूं कि ये चीजें चेंज कब होती है, ठीक है ना, ये चीजें चेंज कब हो रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये 90 प्लस पे चेंज हो रही है, ठीक है, 90 प्लस पे चेंज हो रही है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस का थीटा। यहाँ पे 90 का मल्टीप्लायर कौन है, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है। 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया है ऑड नंबर का, तो उसी पे चेंजेस ये आ रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख देते, अगला ऑड नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270। यानी कि अगली बार वो चेंज जब होंगे, ये कब चेंजेस आएंगे हमको दिखाई देंगे, जब हमारा 270 प्लस थीटा होगा या फिर माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ऑड रहेंगे, ऑड मल्टीपल रहेंगे 90 के, तब हमको चेंजेस दिखेंगे। साइन कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में चेंजेस आएंगे जब 90 का मल्टीप्लायर कौन होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। तो वो ऑड मल्टीप्लायर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तब हमारे क्या होंगे, ये चेंजेस दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर इवन नंबर रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या है कि साइन अगर मैं 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा लिखता हूं तो ये साइन में ही रहेगा, किसमें रहेगा, साइन में ही रहेगा, ना कि कॉस में चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो साइन का बात हो रही है, तो साइन की अगर हम लोग बात करें तो मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ, फिर अभी मेरे को लिखवाना भी है। 180 कहने का मतलब 180 का मतलब क्या हो गया, यहां तक 180 हो गया, 180 प्लस थीटा अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो प्लस जब होगा तब क्या हो जाएगा, माइनस। और जब 180 माइनस थीटा होगा तो इसका मतलब हम लोग कहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। तो ये साइन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चेंजेस कहां पे होने, 90 के ऑड मल्टीपल पे होंगे, यानी कि जब विषम संख्या के साथ 90 का गुणा हो रहा होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। और जब इवन्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तब हमारे, सॉरी 90 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, अगर ऑड के साथ 90 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब चेंजेस हमको दिखेंगे, और इवन के साथ हो रहा होगा तो वो क्या होंगे, चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे 180 को दिखाया। 180 का मतलब क्या है, 90 इंटू 2, और 2 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं हमको, विषम पे दिख रहे हैं। तो अगला जो कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा से वर्डों में लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद अगले जैसे कि 180 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा वाले पे हम लोग उसको लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 90 270, ठीक है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज्ड। 90 डिग्री का विषम गुणज परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा। 0 डिग्री, 180 डिग्री,
360 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल नॉट बी चेंज, ठीक है ना। यानी कि 90 का सम गुणज जो होगा वहां पे नहीं बदला जाएगा। जीरो जो होता है, ठीक है ना, पहला सम संख्या होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरो लिया गया। अगर मैं बात करूं 90 के बारे में, तो 90 के साथ गुणा में कौन है, 1 है। 270 का मतलब हुआ 90 इंटू 3, ठीक है। तो चेंजेस हमको कहां दिखाई देंगे, जहां पे 90 का मल्टीप्लायर क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। मैंने बता दिया पहले से ही, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। जीरो जो डिग्री लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 90 इंटू जीरो लिखा हुआ है। और जीरो के बारे में बताया मैंने कि इवन नंबर होता है, फर्स्ट इवन नंबर होता है। 180 के बारे में अगर हम लोग देखें तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2। तो यहाँ पे भी इवन नंबर आ गया, इंटू 4 कर देंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस हमको दिखाई देंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए, 270, या फिर पहले जहां पे चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में लिख लेते हैं, और जहां पे चेंजेस नहीं आएंगे उसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कहां पे चलेंगे, 270 पे, ठीक है। साइन 270 माइनस प्लस थीटा, दोनों एक साथ में लिख रहा हूं क्योंकि बार बार एक ही चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है। 270 प्लस थीटा, हमेशा इस पे आना है अपने को। 270 का मतलब हुआ हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 270 माइनस थीटा अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस क्या होता है, अच्छा ये तो पहले चेंज होगा कॉस में, ठीक है, कॉस में 100% चेंज होगा। अगर मैंने बोला कि 270 माइनस थीटा, यानी कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में घूम रहे हैं अभी, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। 270 प्लस थीटा अगर मैं बोल रहा हूँ तो 270 प्लस थीटा का मतलब है हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसी साइन आ जाएगी, नेगेटिव क्या आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं फिर से आपको बोलूं कि कॉस के बारे में अगर देखें तो कॉस 270 माइनस और प्लस थीटा के बारे में हमको एनालाइज करना है। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ये स्क्वेयरिटी है हमारे पास। लेकिन माइनस के साथ क्या होगा, 270 माइनस थीटा, वही थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना। याद कैसे है मेरे को, वही ACTS वाले फॉर्मूले से ही मेरे को याद है कि कौन किस में नेगेटिव है। तो 270 माइनस थीटा किया तो मेरे को पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। 270 प्लस थीटा, यानी कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगाते हैं। अगर मैं tan की बात कर रहा हूँ, ठीक है, tan 270 प्लस सॉरी माइनस या प्लस थीटा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, नो डाउट, ठीक है। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, अगर आप इसको सिर्फ डिवाइड मार देना तो आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जब सॉरी पॉजिटिव कब होगा, जब ये किस में हो, 270 माइनस थीटा में हो रहा हो, ठीक है। देखते हैं 270 माइनस थीटा, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। 270 प्लस थीटा हमने किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, जब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो tan हमारा प्लस दिख रहा है साइन के साथ, वहां पे चेंज होने के बाद जब नेगेटिव है तब ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव बटे में पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, जो कि हमारे पास आया हुआ है। बाकी सब इनके उल्टे हैं। अगर मैं कॉसेक की बात करूंगा तो सेम साइन आएगा सेक के लिए, नेगेटिव और नेगेटिव। जब मैं सेक की बात करूंगा तो सेम साइन आएगा किसके लिए, कॉसेक के लिए, ठीक है ना। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 180 यानी कि इवन मल्टीपल पे।
तो इवन मल्टीपल का मतलब क्या होगा 0 डिग्री या फिर 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा। इसमें क्या मैंने बोला था, कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अब नेगेटिव है तब क्या होगा, पॉजिटिव है तब क्या होगा। तो जब 180 की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 यहां से लेकर के यहां पे हम लोग खड़े हैं। अब 180 माइनस का किया तो इसका मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब 180 प्लस थीटा कर रहे हैं तो 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूं cos थीटा के बारे में, तो cos 180 माइनस और प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या निकल के आएगा, cos cos में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब माइनस का थीटा है, जब माइनस का थीटा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है cos यहाँ पे नेगेटिव होगा। और जब 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना। tan के लिए मैं लिखूं तो tan 180 माइनस और प्लस का थीटा जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस जब थीटा है तो ये किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये tan तो tan में ही होना है। ठीक है ना। साइन क्या होगा इसका, चिन्ह इसका क्या होगा, तो जब 180 माइनस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। सेम अगर हम लोग चीजें अगर बात करें किसके लिए, कॉसेक कॉट के लिए बात करें या फिर सेक के लिए बात करें, कॉसेक के लिए, तो इनका साइन कैसा होगा, अगर मैं बात कर लेता हूँ, सिर्फ एक की बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय नहीं ले सकते इन चीजों में। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉट के लिए, ठीक है, कॉट 180 माइनस प्लस थीटा, तो माइनस प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, जब माइनस थीटा है, क्या है, माइनस थीटा है, तो फिर से वही सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉट में ही रहेगा, है ना, कॉट थीटा। और क्या हो जाएगा, माइनस जब है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, और जब प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो बाकी सब ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बेहतर क्लियरिटी के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, तो बाकी आप निकाल सकते हैं आराम से, जो जैसे मैं जिस टेक्निक से इसको बता रहा हूं वो टेक्निक अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आपसे ये सारी चीजें निकल जाएंगी, कोई भारी बात नहीं है इसमें। अब हम लोग कहां पे आएंगे, 360 साइन 360 माइनस प्लस थीटा। ठीक है, यहां पे भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। 360 माइनस थीटा है, यहां से यहां तक 270, यहां से यहां तक 360, 360 यहां पे हम इस बाउंड्री पे खड़े, इस लाइन पे खड़े। 360 माइनस थीटा अगर हमने किया तो इसका मतलब क्या हुआ, 360 में से कुछ कम, यानी कि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस या फिर सेक ही पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर 360 प्लस थीटा अगर मैं करूंगा तो 360 प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग फिर से आ चुके हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। कॉस की मैं बात करूं तो 360 माइनस और प्लस थीटा अगर मैं करना चाहूं तो क्या आएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन 360 माइनस अगर मैं कर रहा हूं, 360 माइनस यानी कि फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमने लगा दिया। अब 360 प्लस थीटा करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। tan के लिए लिखूं मैं तो tan 360 माइनस प्लस थीटा, ठीक है, माइनस प्लस थीटा हमने किया तो यहां से क्या आ जाएगा, tan tan में ही रहेगा। चेंजेस कहां पे आने हैं, चेंजेस हमारे दिखाई जो देंगे वो साइन में दिखाई देंगे, और साइन में दिखाई क्या देंगे कि 360 माइनस का जो थीटा है, 360 माइनस का थीटा यानी कि किस क्वाड्रेंट में हम लोग आ चुके हैं, इस क्वाड्रेंट में। 360 में से कुछ कम है, कुछ कम क्या हो सकता है, 320 350, तभी भी हम लोग फोर्थ में ही रहेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, नेगेटिव, और जब 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan और सारे ही कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा।
बाकी सिमिलरली हम लोग किसके लिए निकाल सकते हैं, जैसे इसमें हमने किया प्रोसेस, सेम टू सेम इसमें भी यही प्रोसेस लगा करके हम लोग बाकी का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हमको निकालना है 540 का साइन 540 का हमको निकालना है, ठीक है ना, या फिर कोई बड़े एंगल का अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन माइनस का थीटा का मतलब क्या है, माइनस का थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस 90 कॉस माइनस का थीटा का मतलब क्या हुआ, अभी भी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है समझने का, जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, इवन फंक्शन इसको बोला जाता है और ऑड फंक्शन बोला जाता है। इवन फंक्शन का मतलब अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो फंक्शन जिसके अंदर अगर हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख दे तो वो क्या दे रहा हो, पॉजिटिव अगर उसका आउटपुट निकल करके आ रहा हो ना, कहने का मतलब है अगर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, उसमें जो चीज रख रहे हैं, जो भी हम लोग मान रख रहे हैं वो कैसा है, अगर नेगेटिव है और उसका वैल्यू फिर भी क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं इवन इवन फलन। ठीक है, सम फलन, और जो जिसमें से माइनस अगर रखने पे, माइनस रखने पे क्या आ रहा हो, माइनस के साथ वो आ रहा हो, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड फलन बोलते हैं। ठीक है ना, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अलजेब्रिक फंक्शन में बोलूं कि कैसे फंक्शन हमारे ऑड फंक्शन होंगे और कैसे हमारे क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे, तो जिसका पावर क्या होगा, इवन इवन नंबर होगा, यानी कि 2n बोल सकता हूं मैं, तो वो क्या होंगे, हमारे इवन फंक्शन होंगे। और जो फंक्शन जिनका पावर क्या हो, क्या हो, ऑड हो, ऑड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन है। जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑड फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज बता दिया मैंने आपको। उसके बाद कुछ मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास कुछ एंगल क्या हो, बड़े एंगल हमारे सामने रखे हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास दो एक फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, जो काफी हेल्पफुल है अगर आप 11th क्लास में हैं तो। और हो सकता है, कौन जानता है कि कभी सीजीएल ने गलती से पूछ लिया हो कि 540 का या फिर 1080 का वैल्यू बता दो साइन का, है एडवांस मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो एडवांस मैथ के अंदर तो पूछा ही जा सकता है ना, क्योंकि एडवांस मैथ का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बेसिक तो 10th क्लास तक तो है ही, 11th क्लास का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दो फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला क्या है, साइन 2n पाई प्लस थीटा का। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा का, और माइनस का भी यहां पे कर लेते हैं, बराबर क्या होता है, 2n पाई है, 2n पाई का मतलब क्या हुआ, यहां पे कैसा हो रहा है, इवन बन रहा है हमारा। ठीक है ना, इवन बन रहा है, और इवन जैसे कि अगर मैं n का मान क्या रख दूं, यहाँ पे 0 रख दूं, ठीक है, तो 0 रखूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं 1 रख दूं तभी हमारा क्या होगा, इवन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ही आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। अब 2n पाई के बारे में अगर बात करें, अगर मेरा n क्या हो जाए, 0 हो जाए, थोड़ा सा मैं एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर n क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए, तब ये कैसा दिखाएगा, साइन 90, सॉरी 90 बोल रहा हूं मैं, अगर n हमारा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस या माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। साइन की बात अब करना हम चालू कर रहे हैं, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि साइन माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन थीटा।
जब क्या होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। ठीक है ना। अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस का थीटा या माइनस का थीटा। 2 पाई का मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये लिखा क्या है, साइन 360 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही, ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो यहाँ पे साइन साइन में ही रहेगा। चेंजेस क्या होंगे साइन में, 90 प्लस 360 प्लस थीटा अगर मैंने बोला तो 360 का मतलब हुआ 1 रोटेशन, और यहां से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा कितना हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं 360 माइनस थीटा की अगर बात कर रहा हूं तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से जो हम लोग का साइन निकल के आएगा, अगर एनालिसिस के हिसाब से देखें तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, प्लस पे प्लस हो रहा है और माइनस पे माइनस आ रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास दिया हो साइन 780 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। साइन 780 डिग्री का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। साइन मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू पाई, एन का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, नहीं 2 लेना पड़ेगा, प्लस ये कितना हुआ टोटल, अभी 4 इंटू 180 लिखा हुआ है, ये हो गया 720। ठीक है, प्लस का हमको कितना चाहिए, 60 चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा, 780 होगा, बराबर ये किसके बराबर है, एन हमारा 2 है, एन हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। ये क्या बता रहा है आपको कि कितना सर्कल आपको घूमना है, एन क्या बता रहा है, कितना आपको साइक्लिक एंगल बनाना है। तो वो साइक्लिक एंगल कितनी बार बनेगा, हमारा एक साइकिल बना, दूसरी साइकिल बनेगा तब हमारा जाके क्या बनेगा, 720 बनेगा। उसके बाद हम लोग जो एंगल लेते हैं ना, वो एंगल लेते हैं जिसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारी चीजों का हम लोग वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे के आसपास ही लेकर के इसको जाते हैं बड़े वाले एंगल को। तो यहां से हम लोग के पास क्या हो गया, साइन 60, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 360। अगर आप ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। समझ में आ गया। अगर यही क्या होता, साइन 660 होता, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू पाई माइनस सॉरी माइनस का 60, क्योंकि ये टोटल कितना होता है 720, 720 में से अगर हम लोग 60 माइनस करेंगे तभी हमारा क्या होगा, 660 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है ना, 2 पाई कंप्लीट करने के बाद, सॉरी 4 पाई कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 2 साइकिल कंप्लीट करा, एक साइकिल कंप्लीट करा तो हमारा 180, सॉरी 1 साइकिल कंप्लीट किया तो 360, दूसरा साइकिल हमने कंप्लीट किया तो कितना हो गया 720। 720 में से हम लोग को क्या करना है, 60 माइनस करना है, यानी कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने क्या लिखा, साइन 60 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। इसी से एक और फॉर्मूला है हमारे पास कॉस के अंदर, तो कॉस के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। और इसके बारे में अगर हम लोग इसके साइन के बारे में एनालिसिस करें तो 2n पाई यानी कि 360 प्लस का अगर थीटा करें हम लोग, 360 प्लस का थीटा करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, 360 प्लस का थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, नो डाउट। ठीक है, जब 360 प्लस किया तो हम लोग कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। 360 माइनस थीटा अगर हमने किया तो किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तो दोनों टाइम पे हमारा कॉस क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जितने भी फॉर्मूला थे लगभग लगभग मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूला होते हैं जैसे कि cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, इन सारे फॉर्मूला तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप लोग ऐसे सर्च करें तो फॉर्मूला तो मिल ही जाते हैं। बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में ऐसे दिए रहते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आप लोग रट ही लो, ठीक है ना, कि वो कहाँ पे जरूरत पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिक टूल है। अगर मैं बात करूँ ना तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिक टूल है मैथमेटिक्स का, जो कि हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं 11th 12th की बात करूं तो उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे चैप्टर में आते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, काफी अच्छी चीज है। तो जितना बेसिक एक था ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। अगले क्लास में अगर हम लोग कोशिश करें तो अगले क्लास में कोशिश ये रहेगी कि जितना हमने अभी तक फार्मूला पढ़ लिया या फिर जितने कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, अगले 1 या 2 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ उन पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। और जितना मैंने फार्मूला आप लोगों को बता दिया, जितना मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके जब भी आप क्वेश्चन करें तो सामने एक टेबल पे एक पेज पे क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, उस फॉर्मूले को सारे को लिख कर करके अपने सामने रखना है, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करें तो वो हमारे सामने तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि नहीं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैथ्स की सबसे बढ़िया चीज यही है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है देन यू आर वेरी नाइस इन मैथ्स, ठीक है ना। अदरवाइज तो मैथ्स नहीं होता है जिसको फॉर्मूला नहीं आता। तो फॉर्मूला तो एकदम एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए आपको, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।